आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद में प्रश्नावली देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे 2.2। ये 2.2 में विशेष रूप से हमने क्या देखा, सबसे पहले देखिए आप इसके पहले आप पढ़ लिए हैं 2.1 पढ़े हैं ना। उसमें जो वर्णन किया गया, जो उसके बारे में बताया गया कुछ हट करके है ना, वो ग्राफ था। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये है आपका 2.2। 2.2 में हमको क्या पढ़ना है, बहुपद। क्या पढ़ना है, बहुपद। और इसमें हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, शून्यक। और शून्यक जो ज्ञात करना है उसको, उसकी सत्यता की जांच भी करनी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ सत्यता की जांच देख रहे हैं ना, सत्यता की जांच करनी है। ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। पहला प्रश्न है किस चैप्टर का, इस चैप्टर है कौन सा, तो ये चैप्टर है बहुपद। अब बहुपद का सेकेंड चैप्टर है क्लास 10th का। क्या है, कक्षा 10वीं का है, ठीक है, कक्षा 10वीं का सेकेंड चैप्टर है। इस सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद। बहुपद में जो सेकेंड चैप्टर है उसमें आप 2 पढ़ चुके हैं, 2.1 पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़िएगा 2.2। 2.2 में सबसे पहले प्रश्न हम देखेंगे कि क्या कहता है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एकदम लगे रहिए। देखिए आप क्या कर रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका, देख लीजिए पहला प्रश्न क्या है, x² - 2x, x² - 2x, x² - 2x -8। क्या है, -8 है। आप इसको हम हल कैसे करेंगे, इसको मतलब बिल्कुल ध्यान लगाइए, एकदम ध्यान भटकाइएगा मत, ध्यान भटकाइएगा खुद भटक जाइएगा। आप इस पर देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, बस लगे रहिए। अब लगो तो इसमें क्या करोगे, दोनों में गुणा कर दो। गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, -8 है, गुणा कर देंगे x² से तो कितना हो जाएगा, -8x² हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। अब इस 8 को माइनस को रहने दीजिए, 8 को ऐसे 2 भागों में बांटिए। कितना भागों में, 2 भागों में, कि हमारा ये क्या है, बीच वाला भाग में क्या है, -2x है ना, तो -2 आ जाए। तो हम ऐसे तो इसको गुणनखंड किए तो कितना आया, 2 × 2 × 2 = 8 हो गया। लेकिन इसको हमको 2 भाग में लेना है, हम क्या ले सकते हैं, 2 ऐसे ले सकते हैं या ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह लेंगे। उसके बाद उसमें देखेंगे, उसकी तुलना करेंगे और जोड़ेंगे या घटाएंगे, गुणा भी करेंगे। गुणा करने के बाद मुझे इतना प्राप्त होना चाहिए, और जोड़ने या घटाने के बाद मुझे इतना प्राप्त होना चाहिए, तब मेरा सही होगा। गुणा करने के बाद मुझे इतना मिलना चाहिए और जोड़ने या घटाने के बाद इतना मिलना चाहिए। तो अब आगे देखते हैं। अब इतना ध्यान रहे कि यहां जो सिंबल होता है, यानी जो बीच वाला भाग है, यानी x का गुणांक है, वहां जो अचर पद है, यानी जिससे गुणा हुआ है, x के गुणांक जिसमें है, उसमें आगे देखना है उसके लेफ्ट साइड में कि प्लस है या माइनस है। तो यदि प्लस है तो ये दोनों गुणांक हम लोग गुणनफल जो निकालते हैं दो संख्याओं का, जब प्लस रहेगा तो इसमें बड़ा वाला संख्या में प्लस रहेगा, जब यहां माइनस मांगेगा तो बड़ा वाला में माइनस रहेगा, दूसरा वाला में नहीं। हो सकता है कभी ऐसे देखने को मिलता है कि दोनों में माइनस होता है, जैसे मान लो 6 आ गया, तो आप दोनों को जोड़ेंगे ना, माइनस में 6 आ गया तो -2 -4 तब -6 आएगा। अब कहीं आ गया माइनस में 2 आ गया तो इसको प्लस करना पड़ेगा, जैसे अभी है, तब आपका माइनस आएगा। यदि प्लस में 2 आ गया तो इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, जो बड़ा संख्या में रहता है उसी का सिंबल इसमें रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब इसको हमको क्या मिल गया, आपका 2 4 मिल गया, 4 और 2 मिल गया, है ना। अब मुझे माइनस में चाहिए तो माइनस लगा दिए, इसमें -6 रहता तब भी नहीं लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ प्लस लगा दिए। अब इसमें से घटाएंगे तो मेरा ये बच गया। अब इससे गुणा करिए, गुणा करिए, जब गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 2 को x है, x के घात 2 है ना, तो यहाँ x लगा दीजिएगा, यदि 4 और 2 में गुणा किए तो 8 हुआ, माइनस प्लस माइनस हो गया,
और यहाँ x से x में गुणा करिएगा तो जो भी चर में गुणा होता है उसका घात जुड़ता है। देखिए ऐसे आपका घात जुटेगा x प्लस 1 यानी कितना हुआ x का स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर आएगा। या आप देखे हैं फॉर्मूला याद किए हैं, ये वाला फॉर्मूला कितना हो जाएगा, के पावर m प्लस n होता है ना, सेम इसी पर उसका घात छूटता है। चलिए आगे मुझे कितना मिल गया है, कितना मिल गया है बाबू, कितना मिल गया है, कितना मिल गया है, तो कितना मिला था -4x प्लस 2 मिला था, x बराबर हुआ था माइनस में 2 गुणा किए थे तो हुआ था -x², बिल्कुल सही हुआ था। यहां लिखेंगे x², ठीक है, यहां लिखेंगे x², माइनस में क्या लिखेंगे 4x लिखेंगे, 4x प्लस में लिखेंगे 2x, माइनस में 8। अब हमको ज्ञात क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। क्या याद करना है, शून्य ज्ञात करना है। जब शून्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसके सामने अभी ही 0 रख देते हैं, शून्य रख देते हैं, अंत में भी रखना होता है तो हम अभी रख देते हैं, शून्य रख दिए, क्या किए, शून्य रख दिए, शून्य ज्ञात करना था। तो यहाँ क्या किए, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में x शामिल है, x कॉमन कर लेंगे, क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, x - 4, क्या बच जाएगा, x - 4। दोनों में, इसमें 2 x है, इसमें 1 x है, x निकाले तो 2 में से 1 बच गया, इसमें 1 x था केवल 4 बच गया, प्लस 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 2 कॉमन कर लीजिए। अब 2 दोनों में शामिल है कि नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 दूना 4, यानी 8 के पहाड़ा में 2 आता है, यानी सॉरी 2 के पहाड़े में 8 आता है। यहां क्या करेंगे, x -4 फिर गुणा करिए, 2 से x में 2x और इससे प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 होगा कि नहीं होगा, 0। अब दोनों मिल गया, इसको लिख लो लिख लो लिख लो, आप लिख लिए। अब फिर ये वाला लिख लीजिए, x + 2 बराबर में हो गया, क्या हुआ, 0। क्या हुआ बाबू, 0। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा बोलो। अब जब हम इसका मान निकालेंगे तो जाकर के भाग लगेगा, ये जाकर के भाग लगेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, x - 4 बराबर हो जाएगा 0। जब इसका मान निकालेंगे तो ये जाकर के भाग लगेगा, क्या होगा, भाग लगेगा कब, जब इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहां हो जाएगा x बराबर, जब इसको राइट साइड में भेजेंगे, ये माइनस है, जब राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, प्लस में हो जाएगा। अब फिर वही काम करेंगे, यहाँ ये प्लस में है, ये राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, जैसे इसमें साइन चेंज हुआ वैसे इसमें साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब x का मान कितना आ गया जी, x का मान आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, तो -2 आ गया और 4 आ गया ना। अब इसके यहाँ हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो कि शून्यकों का योग। आप देखो शून्यकों का जोग लिखना है, जोग लिखना है, क्या लिखना है बाबू, जोग लिखना है। तो शून्य कई गो आया है, 2 गो आया है, कई गो आया है, 2 गो आया है, एगो -2 है, एगो +4 है। तो जोग मतलब जोड़ना, यहाँ लिखो माइनस में 2 और प्लस में 4, कितना बच गया बाबू, कितना बच गया, बोलो बोलो। तो यहाँ आपका 2 बच गया। अब देखो कि होता क्या है, यहाँ फिर देखो, यहाँ होता है फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में x का गुणांक बाटा x² का गुणांक, ये होता है ना, x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब आप देखिए इसका मतलब हुआ, क्या हुआ, मतलब हुआ कि x का गुणांक आप यहां भी देख सकते हैं, माइनस में क्या है, 2 है ना, माइनस में 2 है, x का गुणांक कितना है, 1 है। इसमें फॉर्मूला में माइनस है ना, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये आपका सत्य है ना, एकदम सत्य है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल। देखिए ध्यान से देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एकदम आनंद लेते रहिए, आनंद लीजिए, एकदम बिल्कुल आनंद लीजिए। आप शून्यकों का क्या निकालिएगा, शून्यकों, क्या लिखिएगा, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल निकालिएगा, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -2 × 4 हो जाएगा -8। अब क्या आएगा बाबू, क्या आएगा, तो अचर पर बाटा x² का गुणांक, क्या आएगा बाबू, x² का गुणांक। लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोकते जाओ, चलो आगे बढ़ो। अब क्या करेंगे, यहां देख लिए -8 आ गया। अब अचर पद इसमें क्या है, तो देख लो -8 है।
एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो 1 है। तो यहाँ हम यदि लिखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ यदि लिखते हैं तो कितना अचर पद कितना है -8 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, यानी -8 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, एकदम सही हुआ, एकदम सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलो आगे बढ़ो। अब क्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर, ये तो हो गया, ये देखिए। अब ऑप्शन नंबर क्या देखते हैं, 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है, ऑप्शन नंबर में s² - 4s + 1 है। हम क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही तोड़ेंगे, इसमें 2 से गुणा कर दो, गुणा करोगे तो 4s² आएगा। 4 को ऐसे 2 भाग में बांट दो कि जोड़ने या घटाने पर मेरा ये आ जाए। तो अब 2 को हिले है तो 2 को क्या करोगे, ऐसे करके लिख दो। जोड़ते हैं, दोनों का आगे प्लस है, गुणा करेंगे तो 4x² आएगा, सॉरी s 4s आएगा ना, s करेंगे तब इसके साथ s जोड़ेंगे तब ना आएगा, तो s² आएगा, ध्यान दो, ठीक है। अब 2 भाग में हम कर दिए, 2 भाग में किए, इसी पर तो सारा मैटर है। यहाँ कर कहां से ला रहे हैं, यहाँ ध्यान देने की चीज है, ध्यान देने दीजिए। यहाँ जो अंक सामने दिखाई देगा स्पष्ट समझ में आएगा। तो हमने इसको गुणा किया, इतना ही आया, और हम फिर गुणा किए तो इतना आ गया, ये तो सही मिल रहा है। लेकिन ये हमको जोड़ने घटाने में कितना चाहिए, -4x चाहिए, जबकि यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, +4s, यानी गलत है। तब हम क्या करेंगे, दोनों में माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। और ये दोनों जोड़ेंगे तो -4 भी सही है। एकदम लाइक करिए, शेयर करिए। तो यहाँ कर देंगे 4s² - 4s के जगह पर क्या करेंगे, -2s + 1। शून्य निकालना है तो 0 दे देंगे, 0 दे देंगे। और यहां से दोनों में जो कॉमन है, कॉमन करिए, कॉमन करिए। यहाँ क्या हो जाएगा, 2s कॉमन करिए, 2s कॉमन करिएगा तो कितना बचेगा, 2 निकल गया तो 2 बचेगा। 2 s था, एगो s निकल गया, एगो बच गया, दोनों बाहर है, देख लीजिए सामने। तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बाबू बोलो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल आसान है, आनंद लो, समझते रहो। यहाँ -1 कॉमन लीजिएगा तो 2s हो जाएगा, प्लस है तो माइनस ले लिए हैं तो -1 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया, हो गया ना। चलिए आगे देखिए, आप दोनों क्या हुआ, मिल गया, दोनों का आप एक साथ रखो, दोनों को एक साथ रखो, ये वाला फिर एक जगह आपका आ गया ना। अब क्या करोगे, जब इसका मान निकालोगे तो ये भाग लगेगा कि नहीं लगेगा तो 2s - 1 बराबर 0 हो गया। फिर इसका मान निकालोगे तो ये जाकर के भाग लगेगा, तो यहाँ 2s - 1 बराबर 0 हो गया, हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। चलो अब यहाँ 2s बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, क्या हुआ, 1 हुआ। s बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जो गुणा में है जाकर के भाग लग गया। फिर वैसे ही यहाँ 2s बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा, प्लस हो गया। फिर s बराबर निकाले तो 1/2 हो गया, हुआ ना, तो 1/2। अब यहाँ क्या करेंगे बाबू, क्या करें, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलो यहाँ आ जाओ, क्या करेंगे, शून्यकों का गुणांक निकालो, शून्यकों का योग करोगे, योग बराबर क्या है जी, यहाँ जोड़ो तो 2 शून्य का आया है, क्या आया है बाबू, 2 शून्य का आया है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/2, यानी कितना हुआ 1 हो गया, ठीक है। तब ये क्या होता है जी, माइनस x, माइनस में x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ठीक है। फिर वही देखिए, यहाँ x² का गुणांक कह रहा है ना, तो यहाँ हमने कितना रखा, 1 आया है, प्लस में आया है। अब इसको रखेंगे, माइनस में 4 है, x² का गुणांक, तो माइनस में 4 रखेंगे। अब फार्मूला में भी यहाँ माइनस है तो ऐसे रखेंगे। अब बाटा में x² का गुणांक 4 है तो 4 रखेंगे। यहाँ x के जगह पर आप s भी दे सकते हैं, ठीक है, s² भी दे सकते हैं। तो ये कटाइएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 बराबर 1 आएगा ना। तो सत्यता की जांच हो रहा है कि नहीं, सत्य है। और शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, बोलो 1/2 × 1/2 बराबर 1/4 होगा कि नहीं होगा। बराबर में क्या हो जाएगा, अचर पद बटा s² का गुणांक होगा ना। तो गुणांक करेंगे तो बताओ, यहाँ अचर पद क्या है, 1 है, और s² का गुणांक क्या है, 4 है,
और इतना आया है कि नहीं आया है? आया है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और मेरे क्लास का आनंद लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। ये सही है, सत्य है, सत्य है, सत्य है और सत्यता की जांच हुई। अब अगले प्रश्न, अगले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 2 कंप्लीट हुआ। अब इसको मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, चाहे आप वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर क्या देखिएगा? ऑप्शन नंबर कितना देखिएगा? देखिए तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए। ऑप्शन नंबर 3 जाइए। 3 में क्या है? 6x² - 3 - 7x है ना? इसको दत्त समीकरण में लिखिए। इसे दत्त समीकरण के रूप में लिखने पर तो यहाँ x² तब -7x तब 3 करिए, बराबर में शून्यक निकालना है, शून्य दे दीजिए। इन दोनों में गुणा कर लीजिए। कर लिए? इन दोनों में गुणा करिए। कितना? 6 - 18 हुआ। 18 को 2 भाग में करिए। 18 को 9 कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 2 भाग में कर लीजिए। 9 दूनी 18 हो जाएगा। 9 दूनी 18 होगा तो यहाँ x² करिएगा, -9x करिएगा, प्लस में 2x करिएगा, माइनस में 3 बराबर 0 करिएगा। देखो इससे हम 9 दूनी 18 करेंगे तो इसमें देखिएगा 9 कितना 6 18 हो जाएगा, प्लस माइनस में 18 आ जाएगा, आएगा ना। फिर यहाँ आप करिएगा तो यहाँ भी वही होगा, प्लस माइनस 18 हो जाएगा। फिर हम जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, कौन बड़ा है? 9 बड़ा है संख्या में, लेकिन वैल्यू में तो कम है। तो उसे तो कम करेंगे तो इसका साइन इस संख्या में जो बड़ा रहता है उसी के साइन रहता है, तो माइनस में साइन है, माइनस में है ना, तो इस माइनस क्या रहेगा? यहाँ माइनस आ जाएगा, आएगा ना, तो आ जाएगा। अब सही है। यहां से कॉमन करिए, क्या करिएगा? जो दोनों में आता होगा। कौन संख्या है जो दोनों में आता है? किस संख्या के पहाड़े में ये दोनों आता है? तो 3 के पहाड़े में दोनों आता है। 3 ले लीजिए, दोनों में x दिख रहा है, x ले लीजिए। अब 3 दूना 6, 2 कर दीजिएगा। x 2 को था, एगो निकल गया, एगो है ना। माइनस में जाओ, ठीक है। अब यहाँ 3 3 का 9 हो गया। क्या बाबू, हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़ते जाओ। यहाँ 1 ले लीजिए, क्योंकि ये 2 है, ये 3 है, दोनों अभाज्य संख्या है, इसमें 1 के सिवा दूसरा कुछ कॉमन नहीं कर सकते हैं। यहाँ 2x - 3 हो गया, बराबर में 0 हो गया। यहाँ 2x - 3 हो गया, 2x - 3 हो गया। फिर 3x + 1 हो गया, ठीक है, बराबर 0। अब इसका 2x - 3 निकालोगे, बराबर 0। इसका मान निकालोगे तो ई जाकर के भाग लगेगा, नहीं लगेगा। फिर इसका मान निकालोगे तो ये जाकर के भाग लगेगा, क्या लगेगा? लगेगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। यहाँ 2x बराबर ये उधर जाएगा, तो क्या होगा? सिंबल में परिवर्तन यानी साइन में परिवर्तन होगा, 3 हो जाएगा, बराबर में x का मान कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाइएगा, 3x हो जाएगा। इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो बाबू बोलो। माइनस में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका x का मान कितना आ गया बाबू? बोलो मीन आपका 3/2 आ गया। और एक माइनस में 1/3 पहले लिख देते हैं, 3/2 बाद में कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब 2 शून्यक आ गए। शून्यक का योग जब निकालेंगे, शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा? -1/3 और प्लस 3/2 बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, यानी 7/6 हो जाएगा। तो 7/6 हो जाएगा। तो बराबर में यहां गुणांक लिख लेते हैं। माइनस में x है इसके साथ, तो x का गुणांक बाटा x² का गुणांक, ठीक है। आप बताओ x का गुणांक इसमें कितना है? तो -7 है। फॉर्मूला में यहाँ देखिएगा माइनस है, तो -7 हो गया, बाटा में x² का गुणांक तो 6 हो गया, माइनस कितना? 7/6 हो गया, हुआ ना। तो ये सत्य हुआ, हो गया सत्य। आगे देखिए, इसको मिटाकर लिख देते हैं फिर यहाँ, ठीक है। इसको मिटाकर लिख देते हैं, आप रो करके देख लीजिएगा। यहाँ मिटाकर लिख देते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? -1/3 है, 2 कितना आया है? 3/2 आया है, कैंसिल हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा। और फिर बराबर में क्या करेंगे? अचर पद बाटा x² का गुणांक, ठीक है। x² गुणांक में क्या हो जाएगा? अचर पद यहाँ क्या है बाबू? बोलो तो माइनस में 3 है ना।
और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर में 6 है, बटा में 6, 6 दूना 3 दूना 6 कितना है, 1/2 आ जाएगा। आया कि नहीं आया, एकदम बिल्कुल सही है, सही है ना। तो आगे अब चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ऑप्शन नंबर किस में चलेंगे, 3 ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4 में चलिए, ऑप्शन नंबर 4 में चलिए। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, क्या कहता है 4 देख लीजिए, 4u² प्लस 8u बराबर 0, शून्य निकालना है। कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, चलो बढ़ जाओ, आनंद लो। इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 4 के पढ़ा में 8 भी आता है, 4 भी आता है, u दोनों में है, इसलिए 4u कॉमन लीजिए। तो यहाँ बच जाएगा आपका u प्लस 4 दूना 8, 2 बच जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका 4u का मान निकालिएगा तो ये जाकर भाग लगेगा, तो ये 0 हो जाएगा। आपका u प्लस 2 का मान निकालिएगा तो 4u जाकर भाग लगेगा, आपका 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। अब u बराबर कितना हो जाएगा, 0/4, यानी कितना हो गया 0। यहाँ u बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में है, जा करके क्या करेगा, घटेगा, ये माइनस में 2 हो गया। अब कितना हुआ u का मान, u का मान कितना हुआ बाबू, बोलो 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 बोलो, u का मान कितना हुआ, u का मान कितना हुआ, 0 हुआ और 2 हुआ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ ये छूट गया है, इस पर डाल दीजिएगा, आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ है, आप लिखिए, चलिए अब यहाँ हो गया। आप शून्यकों का योग लिख सकते हैं, शून्यकों, सत्यता की जांच कीजिए, शून्यकों का योग, योग बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 बराबर 2 हो जाएगा। और यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि माइनस, और यहाँ हो जाएगा u का गुणांक, गुणांक बटा u² का गुणांक, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बाबू, देखो तो कितना हो जाएगा, u का गुणांक कितना है, 8 है, कितना है 8 है, वो भी यहाँ माइनस कर दीजिएगा, 8 हो जाएगा। 8 प्लस में दिख रहा है, यहाँ माइनस फॉर्मूला में दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा u² का हो गया कितना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस आया है, यहाँ माइनस देख रहे हैं ना, यहाँ माइनस आया है, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में 2 हो जाएगा, तो यहाँ आपका माइनस में 2 आएगा, ठीक है। तो 4 दूना 8 हो गया, माइनस 2 आ गया, इसका मतलब इसका सत्यता की जांच सत्य है। फिर लिखिएगा शून्यकों, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 गुणे माइनस 2 बराबर 0। आप देखिए इसमें c नहीं है, इसका 10 समीकरण लिखिएगा आप, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखिएगा। तो आप देखिए ये वाला इसके साथ मिल रहा है, ये वाला इसके साथ मिल रहा है, c इसमें नहीं है, अर्थात c इसमें क्या है, 0 है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, c 0 है तो लिख सकते हैं कि अचर पद, अचर पद बटा u² का गुणांक बराबर 0/4 बराबर 0। ये भी सत्यता का जांच हो गया, 100% सही है। आपका चौथा हो गया। अब आ जाइए पांचवा में। पांचवा में क्या लिखिएगा बाबू, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एकदम लगे रहिए। बहुत आनंदमय क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्लास है। आप लीजिए ऑप्शन नंबर 5 में चलिए, यह t² - 15 बराबर 0 है। 0 क्यों है, तो शून्य ज्ञात करना है। जब तक हम शून्य नहीं लगाएंगे तो मुझे शून्य नहीं मिलेगा, यानी t का मान नहीं मिलेगा। तो आप t बराबर लगाएंगे, t² बराबर जो 15 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस में है, प्लस में हो गया। अब t पर से 2 हटाएंगे तो ये जाकर के उस पर रूट चढ़ जाएगा। कैसे चढ़ेगा, प्लस माइनस में चढ़ेगा, √15। और इसको लिख सकते हैं माइनस में √15 और प्लस में √15। अब शून्यकों का योग लिखा लेंगे, शून्यकों का योग बराबर कितना हुआ, -15 हो जाएगा, रूट में हो जाएगा -15, प्लस में हो जाएगा √15। अब बताओ तो ये कितना हो गया बाबू, कितना हो गया, 0 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। फिर वैसे ही इसका लिखेंगे, क्या है, तो यहां लिखेंगे x का यानी t है, तो यहां लिख सकते हैं t का गुणांक बटा t² का गुणांक, ठीक है। अब इसको भी डॉट में लिखेंगे ax², चाहे ऐसे कर सकते हैं at² प्लस bt प्लस c बराबर 0 करके लिखेंगे। तो देखिए a के जगह पर तो t² की जगह पर तो 1 है, लुप्त है, और यहाँ ये वाला नहीं है, इसलिए यहाँ b का मान क्या है, 0 है। और c के जगह पर अचर पद दिया है, अचर पद t का गुणांक नहीं दिया है, तो यहाँ t का गुणांक नहीं दिया है तो 0 बटा क्या कर सकते हैं 1, यानी 0 हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा और सत्यता की जांच हो जाएगी। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल
गुणनफल, गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा, गुणनफल, गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू बोलो, -√15 गुणे माइनस सॉरी +15, ये 15 225 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस होगा कि नहीं होगा, माइनस होगा, 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहां लिखेंगे अचर पद, अचर पद बटा t² का गुणांक, ठीक है। तो यहां आप देखो कितना आ जाएगा, लिखेंगे तो अचर पद कितना है देख लो, यहाँ -15 है, t² का गुणांक क्या है, यहाँ लुप्त है जो 1 है, आपका सत्यता की जांच हो गया। एकदम निधान रूप से पढ़िए और इस बात को समझिए, जो मैंने बताया जैसे बताया उसको विस्तार पूर्वक आप देखेंगे समझेंगे तो जरूर सफल पाएंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब ऑप्शन नंबर कितना है, तो 6 है। ऑप्शन नंबर 6 देखते हैं कि है 3x² - x - 4, शून्यक निकालना है तो 0 कर दो, यही 0 कर दो, इन दोनों में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 12, 4 3 12x² होगा ना। 12 का ऐसे दो भाग में बांटिए कि जोड़ने घटाने पर ये वाला आ जाए, तो इसको 4 3 12 होता है कि नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है ना, 4 3 12। तो हमको माइनस चाहिए तो 4 में लगा देंगे +3 में, अब घटाएंगे तो -1 आएगा ना, वैसे ही इसमें x लगा देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ x बच जाएगा, बिल्कुल सही है। गुणा कर देंगे यहाँ से एकदम माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, हमारा 12 भी आ जाएगा। तो हम इसी को लिखेंगे यहाँ 3x² - 4x + 3x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां से जो दोनों में होगा उसको कॉमन कर लेंगे, कॉमन को कॉमन माने बाहर कर लेंगे, जो दोनों में शामिल है तो x है, दोनों में शामिल है, 3x - 4 हो गया, 2 x 1 x, तो 1 x निकलेगा, 2 में से 1 बच जाएगा, प्लस में 1 यहाँ कॉमन के लीजिए, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ये सम संख्या है, उसमें से दूसरा निकलेगा ही नहीं। अब दोनों मिल गया, जो मिल गया उसको लिख लेंगे ना, फिर यहां से आपका x + 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका मान निकालेंगे तो ये जाकर भाग लग जाएगा, आपका 3x - 4 बराबर 0 हो गया, फिर x + 1 बराबर 0 होगा, क्योंकि ये जाकर के भाग लग जाएगा आपका 3x अब 3x का मान निकालेंगे तो बराबर में ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x का मान निकालेंगे प्लस में, उधर जाएगा तो राइट साइड में आपका -1 हो जाएगा ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करते जाइए, आगे बढ़िए। यहाँ है x का मान कितना आया, 4 है, 3 जाकर क्या हुआ, सॉरी x का नहीं 3x का कितना आया 4, और 3 गुणा में है जाकर के भाग लगेगा, फिर x का मान जो है सो है। अब शून्यकों की जांच करिए, शून्यकों, सत्यता की जांच, शून्यकों का जोगफल कितना हो गया आपका, यहां देखिए, यहां आपका 3/4, यहाँ -1 लिखिए, फिर 4/3 लिखिए, क्योंकि x का मान आपका आ गया है माइनस, छोटा वाला ये पहले लिखिए, बड़ा वाला बाद में। तो आपका कितना होगा, ये 3 है, तो 3 का 3 -3 है, प्लस 4/3 यानी 1/3 हुआ, और हो जाएगा माइनस में x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू बोलो तो, कितना होगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और क्लास का आनंद लेते रहिए। यहाँ कितना हो जाएगा, x का गुणांक कितना है, -1 है, ठीक है, और यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, माइनस में तो माइनस दे देंगे, बीच में x² का गुणांक कितना है, 3 है, 3 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है ना, गुणांक सही है, जितना आया है उतना आ गया। फिर शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, माइनस में देख लीजिए, माइनस में 1 आया हुआ है, गुणा में आपका कितना है 4/3 है, यानी माइनस में 4/3 हो जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ, अचर पद बटा x² का गुणांक, अचर पद बटा x² का गुणांक कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा जी, तो अचर पद -4 है, और कितना है गुणांक बटा में x² का, तो इतना देखो, इतना आया है, ये सत्य है। ये क्लास हम लोगों का बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है। आप देखिए, इस क्लास में जितने टॉपिक पर चर्चा की गई है, बहुत बेहतरीन चर्चा की गई है। आप यदि इसको गंभीरता से समझिएगा तो हमको लगता है 100% अंक लाने में सफल रहिएगा,
और कोई कहीं कठिनाई नहीं होगी। यदि कहीं कठिनाई होती है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, अपना कमेंट लिखिए और इस वीडियो को देखिए, आनंद लीजिए। इस वीडियो को, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे तक बढ़ाइए। धन्यवाद, बाय।